मेहनत इतनी शिद्दत से करो कि किस्मत भी बोले कि ले ले बेटा, इस पे तो तेरा ही हक है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में मैं आप सभी का भरपूर स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स, जिन 10 पॉइंट्स की सहायता से इसी दिसंबर से पढ़ करके आपके बोर्ड एग्जाम में विज्ञान यानी कि साइंस के विषय में पूरे नंबर आ सकते हैं, यानी 100 आउट ऑफ 100 की स्कोरिंग हो सकती है। अरे दीदी, ये कैसे पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है ना, आपकी दीदी है ना आपके साथ। चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। तो कौन से हैं वो 10 पॉइंट, जानने के लिए बने रहना वीडियो के लास्ट तक। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए फटाफट से बिना देर करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि वीडियो हमारी पूरी तरीके से इसी टॉपिक पे आधारित रहने वाली है कि हम इसी दिसंबर से पढ़ करके अपने विज्ञान में 100 आउट ऑफ 100 की स्कोरिंग कैसे करें, मतलब कि 90 से लेकर के 100 नंबर तक कैसे लाएं। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आप सभी लोग के सामने रखा हुआ है, अध्ययन योजना बनाएं, यानी कि टाइम टेबल बनाना, योजना को बनाना। मैंने पहले ही बताया था कि एक योजना बनाया हुआ मूर्ख भी बिना योजना बनाए हुए विद्वान से हमेशा बेहतर होता है। इसका मतलब ये है कि योजना बनाकर पढ़ाई करने से आप बिना योजना बनाए हुए स्टूडेंट्स वाले पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट से तुलना करोगे तो आप उससे निश्चित रूप से आगे चले जाओगे। जैसे कि देखो, हमारे पास पूरे 1 साल होते हैं, मान लो उस 1 साल में आपने योजना ही बनाई, कभी ये सब्जेक्ट पढ़ा, कभी वो सब्जेक्ट पढ़ा, कभी पढ़ा ही नहीं। वही दूसरी तरफ वही हमारा एक स्कूल होता है जो डेली हमें एक बेल के लिए केवल 45 मिनट ही पढ़ाएगा, लेकिन साल भर के अंदर हमारे उस सिलेबस को पूरा करवा देता है। तो यहाँ पर दिखा ना आप लोग को उस योजना का फर्क। अब चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। दूसरा वाला है पाठ्यक्रम को समझे, यानी कि सिलेबस को समझे। पहले भी बताया है कि अगर मंजिल का ही नहीं पता, अगर रास्ते का ही नहीं पता तो मंजिल कैसे मिलेगी। मतलब कि अगर सिलेबस ही नहीं पता तो पढ़ाई किस चीज की करोगे। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले सिलेबस को जानो, कितने चैप्टर्स है, कितने यूनिट है, कितनी पढ़ाई करनी है, कौन कौन से टॉपिक है, फिर उसे पढ़ना स्टार्ट कर दो। निश्चित रूप से पूरे नंबर लेकर के आओगे मेरे इन 10 टिप्स को फॉलो करने के बाद। अब चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तीसरा वाला है नोट्स बनाए। अगर नोट्स नहीं बनाओगे, केवल पढ़ते जाओगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि एक तरफ से आप पढ़ोगे और एक तरफ से चीजें आपको भूलती हुई जाएंगी। फिर आप सोचोगे कि मैं इसे रिकॉल कैसे करूं। तो ऐसी स्थिति में नोट्स आपके लिए एक बेहतर तरीका हो सकता है। टीचर लिखवाते क्यों हैं? वो लोग भी तो ऐसे उन लोग को पढ़ा करके छोड़ देना चाहिए ना। नोट्स का यही फायदा है कि जब आप भूलने लगोगे तब आप उसे रिवीजन कर सकते हो, और रिवीजन नहीं करोगे तो एग्जाम में लिखोगे क्या? पढ़ तो पूरी दुनिया रही है, लेकिन रिजल्ट उसी का होता है जो रिवीजन करता है। इसके बाद चौथा वाला है अभ्यास करें, यानी कि प्रैक्टिस करें। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी कि आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे। देखो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ लो, आपको वो प्रैक्टिस नहीं है, आप भूल जाओगे, आप एग्जाम में लिख ही नहीं पाओगे। तो प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। देखो, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं केवल आपको पॉइंट बताते हुए उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देते हुए जाऊंगी, क्योंकि देखो आपके पास समय नहीं बचा है। अगर मैंने आपका समय वेस्ट कर दिया तो फिर वीडियो को पूरी देखने के बाद आप लोग मुझे ही चिल्लाओगे कि यार दीदी आपने सारा टाइम वेस्ट कर दिया। इसीलिए 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करूंगी मैं आप लोग का। अब चलिए बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ। 5वां वाला है शिक्षकों से संपर्क में रहे। देखो, टीचरों से संपर्क में रहोगे ना तो बहुत सारे फायदे हैं उसके। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मेरे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, वो क्लास करने नहीं आते। हम लोग के साथी है ढेर सारे लड़के लड़कियां हैं, मेरे फ्रेंड लोग, कई सारे क्लास करने नहीं आते, बट मैम से सर से वो लोग कॉन्टेक्ट में रहते हैं। आते हैं केवल उसी दिन जिस दिन कोई इंपॉर्टेंट काम होता है। वैसा आप भी कर सकते हो। 1-1.5 महीने बचा है, स्कूल नहीं जाना
जाना चाहते मत जाओ, लेकिन घर पे भी पढ़ाई ऐसी करो कि कोई काम आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर प्रैक्टिकल हो रहा है, वाइवा हो रहा है, प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो निश्चित रूप से आपको उस दिन जाना पड़ेगा। और ये पता कैसे चलेगा? टीचरों के संपर्क में रहोगे तो वो बहुत सारी चीजें आपको बता देंगे। इसके बाद 6वां वाला पॉइंट है आत्म मूल्यांकन करें। देखो, आत्म मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कौन सी चीज आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, तो फिर आप उस पर कैसे तैयारी कर पाओगे? पता रहेगा कि ये पॉइंट मुझे पता है, ये पॉइंट मुझे नहीं पता, तभी तो आप तैयारी करोगे ना। और तैयारी करोगे तभी तो परिणाम मिलेगा, संघर्ष से सफलता तक। इसके बाद अगला 7वां पॉइंट है तनाव का प्रबंधन करें। 1-1.5 महीने बचा है, कितने सारे स्टूडेंट तनाव में आ गए होंगे, यार दीदी कैसे करेंगे हम ये सब, हमें तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हम क्या ही कर सकते हैं। तो भाई देखो, तनाव सबको होता है, लेकिन तनाव से आप मुक्त रहने के लिए, मतलब फ्री रहने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि देखो, आपके फेवरेट गाने होंगे, आप अपने फेवरेट गाने को सुन सकते हो। उसके बाद आप ध्यान कर सकते हो, योग कर सकते हो, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, मेडिटेशन कर सकते हो। तो कई सारे तरीके हैं, करना चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो। इसके बाद 8वां वाला पॉइंट है महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर ध्यान दे। देखो, एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, 80% क्वेश्चन केवल 20% सिलेबस से आते हैं और 20% क्वेश्चन 80% सिलेबस से आते हैं। इसका मतलब ये है कि एग्जाम के ढेर सारे प्रश्न, बहुत ज़्यादा नहीं, केवल कुछ ही चैप्टर से आते हैं। जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो सबसे पहले तो एक कॉपी लो, पेन लो, बैठो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जितने भी हैं सबकी लिस्ट बनाओ। उसके बाद उसे एक एक करके उसकी तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय आपके पास नहीं बचा है। अगर बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ने लगोगे तब आपकी तैयारी हो ही नहीं पाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब चलिए बढ़ते हैं 9वें वाले पॉइंट की तरफ। 9वां वाले मैंने रखा है सकारात्मक मानसिकता रखें। देखो, निगेटिविटी इस समय बहुत आएगी कि हम तो फेल हो जाएंगे, हमसे कुछ नहीं होगा। भाई देखो, सबको ऐसा ही लगता है ना, तो ऐसी निगेटिविटी से दूर रहना। फेल आप बिल्कुल नहीं होने वाले। अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मेरे चैनल पर आप अभी जाओ, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करो, जितनी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है सारी देख डालो, बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं लगने वाला। प्लेलिस्ट देख डालो, डर तो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। जाओगे, एग्जाम देकर के आओगे, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। इतना तो मैं अच्छे से आप लोग को बोल देती हूँ। सकारात्मक मानसिकता रखो, मतलब कि पॉजिटिव थिंकिंग। अरे निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव होगा ना, पॉजिटिव सोच बनाए रखो कि हाँ हम कर सकते हैं। हमने टाइम खराब थोड़ी ना किया, हमने बहुत पढ़ाई किया 1 साल में, और अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लेंगे। 1-1.5 महीने भी कम नहीं होते। अगर डेली के 8 से 10 घंटे, 12 घंटे दोगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो। इसके बाद सबसे आखिरी और 10वां पॉइंट है आप सभी लोग के सामने कि फॉर्मूले की लिस्ट बनाएं। देखो, ये आपका जो साइंस सब्जेक्ट है, इसमें केवल बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इतनी 3 चीज़ें होंगी ना, केवल एक ही जीव विज्ञान तो है नहीं। तो आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं, खासकर फिजिक्स में ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले की लिस्ट बना लो। साइंस है, फॉर्मूले की लिस्ट बनाओगे, जितने सारे समीकरण आएंगे उनकी लिस्ट बना करके पढ़ोगे, तभी आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे। सोचोगे नहीं सारी चीजें ठीक है, हम कर ही लेंगे, अरे तो नहीं होने वाला। कम से कम डेली एक बार फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस कर लो। तो ये हो गई मेरी पूरी वीडियो। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था, मेरे पूरे के पूरे 10 पॉइंट्स। आई होप कि आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो भाई, हमारी यूट्यूब फैमिली जो है ना, वो 1000 सब्सक्राइबर की कंप्लीट होने वाली है। तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि वो इस वीडियो को भी देख ले और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारी यूट्यूब फैमिली 1000 की पूरी हो जाए। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप लोग हमसे बेझिझक कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके कमेंट की रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। और हाँ, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैल सके। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।